अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट के फॉर्म ऑलरेडी से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एससी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो, फ्री कोचिंग लेना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर तमाम दिया गया है। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपने लॉगिन या रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने यहाँ पर रजिस्टर योर सेल्फ पर टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे आप ऑप्शन रजिस्टर योर सेल्फ या फिर डायरेक्ट आप रजिस्टर टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर योर सेल्फ पर टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे हो, यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे फर्स्ट कॉलम में अगर आपके पास एनएसपी आईडी है तो आप यस मेंशन करके उसको स्कॉलरशिप आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं तो नो करके नेक्स्ट जा सकते हो। इसके अलावा पीएमएस बेनिफिशियरी आईडी आपके पास अवेलेबल है तो आप यस करके उसको डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। डिटेल्स मेंशन करने के बाद आप नीचे आ जाना है। जो भी कैटेगरी आपके केस में एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको ऊपर मेंशन कर देना है। याद रहे, अगर आप सिर्फ एससी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो ही आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिर्फ एससी और ओबीसी कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप कोर्स को आगे मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं आपने कोडिंग कैटेगरी को ऊपर मेंशन कीजिए। कैटेगरी मेंशन करने के बाद फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ध्यान रहे, नाम और फादर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही, आप यहाँ पर मेंशन कर देना है। वो मेल फीमेल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, उसकी अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने TT से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ध्यान रहे, डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आपने अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रांग सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। कम से कम 8 डिजिट का अपने पासवर्ड रख लेना है, उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का आपने यूज़ कर लेना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा आपने किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की, उस स्टेट को अपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास पास की होगी, उस स्टेट को अपने नाम मेंशन करना है, ना कि आपका एड्रेस। याद रही, जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास एग्ज़ाम पास किया होगा, उस स्टेट का अपने नाम मेंशन करने के बाद 10th बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर आपने मेंशन कर देना है। या आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने 10th बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद एरा पासिंग, 10th क्लास की एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड आपको दिया जाएगा, अब आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, रजिस्टर टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 10th क्लास की सर्टिफिकेट नंबर, एयर ऑफ पासिंग आपने बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कर लेने हैं। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए, तमाम टेस्ट फिलअप करने के बाद आपने नीचे रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर टैग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बताया जाए यू हैव बी रजिस्टर सक्सेसफुली, आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपकी लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर सेंड की गई हैं। आपकी ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी रहेगा। आप अब अपने दोबारा से लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन टैग पर क्लिक करोगे, अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र आईडी आपकी ईमेल आईडी रहेगी। इसके अलावा जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप कर लेना है। याद रहे, जो आपने ईमेल आईडी फिलअप की है वही आपका यूज़र आईडी है। ईमेल आईडी और इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, ईमेल आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद साइन इन वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप साइन इन वाई टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपने 2 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे टॉप पर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। नाम, पेरेंटेज, फादर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा जो अदर डिटेल्स अभी तक पहले आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको टॉप पर शो हो जाएंगी। बाकी आपने 1 बाय 1 करके तमाम कॉलम को मेंशन कर देना है। सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। आधार नंबर आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। आधार नंबर 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद फिजिकल चैलेंज या कैंडिडेट हो तो यस मेंशन किया, नो। इसके अलावा मैट या अनमैट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है ये रही आपने मेंशन कर देना है। मैट अनमैट टिक करने के बाद आपकी स्टेट वगैरह से अप्लाई करो, अपना स्टेट अपने मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट के आप डोमिसाइल हो उसी स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट पर मेंशन कर देना है। नीचे भी आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके पीआरसी डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस और कॉपी एड्रेस सेम है तो आपने नीचे यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप नो करके अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अब आपको मेन पॉइंट, अब आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम पर मेंशन कर देना है। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कोर्स आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तमाम के तमाम कोर्स आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स को आपने मेंशन कर देना है। JEE, NDA एंड नीट, RRB, इसके अलावा SSC या जो भी UPSC, अदर बैंकिंग, इसके अलावा अदर तमाम के तमाम कोर्स आपको मिल जाएंगे। अब आप जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग ही उस कोर्स के ऊपर मेंशन कीजिए। जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पर तमाम के तमाम कोर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर सकते हो। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे कुछ अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पास्ट या फिर अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स मेंशन करने के बाद यहाँ पर 12th की डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपको 12th किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी या किस स्कूल से आपने 12th क्लास पास किया, स्कूल का नाम, इसके अलावा किस स्टेट से आपने 12th क्लास पास को स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद आपके केस में 12th में आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर करके भी मेंशन कर सकते हो। आपके केस में 12th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। 12th क्वालिफिकेशन मेंशन, इसके अलावा यहाँ पर आपके केस में 12th में मार्क्स या CGPA आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th क्लास पास की, डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम, इसके अलावा यहाँ पर आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अटेंड की। मेरे केस में परसेंटेज टिक कर लेता हूँ। आपके केस में CGPA या OGPA आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग या आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अटेंड किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद नीचे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मेंशन कर देने। जो भी आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का आपने नाम मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट का नाम मेंशन करने के बाद आपने उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, इसके अलावा उस सब्जेक्ट में आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अटेंड किए। याद है 12th क्लास में आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट का नाम मेंशन करने के बाद उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स अटेंड किए, आगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देनी है। जितने भी सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में थे 4, 5 या 6 आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्टों के नाम, उनमें कितने मार्क्स आपने अटेंड किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देना है। नीचे आपने सेम टू सेम 10th की डिटेल्स को ऐसे ही मेंशन कर देना है। 10th आपने किस बोर्ड, यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह से आपने 10th क्लास पास के नाम मेंशन करने के बाद आपने किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की, उस स्टेट का अपने नाम मेंशन करने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन वगैरह से आपने पास किया, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का नाम मेंशन करने के बाद जो भी चलिए अब आर्ट्स, इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग आपके केस में परसेंटेज या CGPA अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा टोटल परसेंटेज या मार्क्स आपने कितने अटेंड किए, इसके अलावा टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन करने के बाद सेम टू सेम आपके 10th क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या साइंस हो, शायद आपके जो भी 10th क्लास में सब्जेक्ट होंगे आपने तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स नंबर
उस सब्जेक्ट का नाम पहले मेंशन करने के बाद उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको सब्जेक्ट वाइज मेंशन करनी पड़ेगी। याद रखिए पहले आपने टॉप पर टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन कर देनी है, उसके बाद नीचे अपने सब्जेक्ट वाइज आपके 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट थे 1 2 3 4 5 6 आपने उन तमाम सब्जेक्ट का पहले नाम लिखना है। उसके बाद उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, फिर टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट वाइज आपने मेंशन कर देनी है। नीचे कोई अदर कॉलम आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर फादर की डिटेल्स आप सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे बैंक डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बैंक जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बैंक का नाम, किस बैंक में आपका अकाउंट है, ब्रांच का नाम, इसके अलावा फुल अकाउंट नंबर आपने मेंशन कर देना है और जो भी आपका IFSC कोड या आपकी पासबुक पर मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। बैंक डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। अकाउंट नंबर, इसके अलावा IFSC कोड, बैंक ब्रांच नेम, बैंक का नाम, आपने तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे आपने जो भी यहाँ पर आपको यस आई है डिक्लेयर पॉइंट और करेक्ट या फिर यस टैग पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा जो भी फैमिली इनकम आपको पूरे ईयर वाइज मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने यस टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा आपने तमाम डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कर लेना है। नाम, पेरेंट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा 10th और 12th की डिटेल्स आपने मेंशन किए। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करें तमाम टेस्ट बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो फ्री कोचिंग अब OBC एंड SC कैडेट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।